जम्मू कश्मीर में भाजपा की तरफ से पहली लिस्ट जो है वो आज जारी की, जिसमें इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से तारिक कीन का नाम जो है वो लिस्ट में है और तारिक कीन इंद्रवाल से भाजपा की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी के लीडर तारिक। तारिक साहब, आज बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की उसमें आपका नाम है। एक बार फिर भाजपा ने आप पे भरोसा किया, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया आतिफ साहब। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। पहले मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद अपनी पार्टी के हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताकर मुझे दूसरी बार इंदरवाल से एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और मैं अपनी पूरी टीम का, अपनी पूरी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, प्रदेश की टीम हो और केंद्र की टीम तक, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर यहाँ पे हमारे जेपी नड्डा साहब, पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और हमारे रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी, सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, दिलीप परिहार साहब का, और जितने भी कार्यकर्ता ज़मीनी सतर से, चाहे वो मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ प्रेसिडेंट से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर, मैं अपनी पार्टी के तमाम इन जोमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये यकीन दिलाना चाहता हूं उन्हें कि जिस तरीके से पार्टी के हाईकमान, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर हाई कमान तक मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उन्हें यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसीलिए मैदान में उतरा हूं और इस सीट को हम अपनी पार्टी की झोली में डाल देंगे। तारिक साहब, आपने जो आखिरी इलेक्शन जो है 2014 में लड़ा था, हालांकि अब 370 के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे लेके आप लोगों के बीच पहुंचेंगे? आतिफ साहब, जहां तक सवाल है कि आर्टिकल 270 और 35A का एप्रोप्रिएशन के बाद हमने बड़े इलेक्शन लड़े हैं। खासकर हालिया 2-3 महीने पहले हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हम दूसरे नंबर पे आ गए, जबकि पूरा अलायंस था, गठबंधन था, हमारी जमात एक ही अकेली लड़ती थे। जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा कि लोगों के बीच में आप क्या लेकर जाएंगे, मेरे पास वो इतने ढेर सारी जो हमारी सरकार ने 2014 के बाद जो योजनाएं गरीबों के प्रति, जो योजनाएं इस देश के प्रति, जो योजनाएं इस रियासत के प्रति लोगों के लिए निकाली हैं, जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। मैं अगर आपको गिनाने बैठूं, आयुष्मान से लेकर, फ्री राशन से लेकर, जनधन योजना से लेकर, और उसके बाद उज्ज्वला गैस से लेकर, खासकर जितनी सभी ये सड़कें, ये जल शक्ति का मिशन, ये कितनी योजनाएं मैं गिनाऊंगा जो कि डायरेक्ट गरीब को मिलती हैं। इन चीज़ों को लेकर और मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर हम ग्राउंड में जाएंगे। और हमने लोगों को पहले ही जो 2014 में हमने नारा दिया था, उस मूल मंत्र को लेकर हम ग्राउंड में उतरे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब मोदी जी दूसरी बार आए थे, एक नारा उन्होंने और जोड़ा था, सबका विश्वास। इस मूल मंत्र को लेकर तब से और आज तक हम लोगों के बीच में हैं। देखिए, हमारा बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हम इस मूल मंत्र को लेकर लोगों के बीच में आज ही हमने जाना नहीं है, लोगों के बीच में जाकर उन्हें प्रैक्टिकली, झूठ नहीं, फरेब नहीं, कहीं मजहब की आड़ में लेकर नहीं, धोखाधड़ी देकर नहीं, प्रैक्टिकल जो लोगों के लिए मोदी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और हम वचनबद्ध थे उन चीज़ों को, जब जब भी इलेक्शन में हमने वादे किए, हमने पूरे किए, और वही लक्ष्य लेकर आज हम फील्ड में उतरेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से, उसके बाद लोगों पर मुझे पूरा इत्मीनान है, अपने कार्यकर्ताओं पर इत्मीनान है, हम इस सीट को आसानी से जीतेंगे। तो क्या लगता है, मैं चुनाव की बात करूंगा, क्या लगता है बीजेपी कितना कमबैक यहां करती है और कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मैं तो कहता हूं बीजेपी, आप देख लीजिए, बीजेपी चुनाव वैली में इंशाअल्लाह ताला सब सीटें जीतेंगी, क्योंकि बीजेपी ने 2014 के बाद यहां सिर्फ नाम रखा गया था चुनाव वैली। यहां सिर्फ जो पुरानी सरकारें थी, कभी पीर पंचाल, कभी चुनाव वैली, कभी कुछ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में एक जैसा व्यवहार सब रियासतों के साथ किया। हमने चुनाव वैली को, आप देख लीजिए आतिफ साहब, आपके सामने हर पिक्चर आया और बयां है, प्रोजेक्टों का
जाल तो चिनाब वैली में, सड़कों का जाल तो चिनाब वैली में, कॉलेजों का जाल तो चिनाब वैली में, अस्पतालों का जाल तो चिनाब वैली में, स्कूल के सिस्टम को दुरुस्त करना तो ये भाजपा सरकार का काम है। हर एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके आज लोगों की सहायता के लिए आज लोगों को आसाइश मिल रही है। इतना ही नहीं, लोगों को चपरासी के पास जाना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने यहां पे चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक ये कहा गया कि लोगों के बीच में जाओ और लोगों के बीच में वहां उनकी ग्रीवेंसेस सुनकर वहीं उनकी रिहर्सल करके उनको अजाला करो। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो काफी जो यहाँ के नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो काफी नाराज है। काफी पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, उन्हें वहाँ रोजगार नहीं मिला, बाहर से यहाँ एम्प्लॉयज को लाएगा। लेकिन लगता है कि इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो कहीं ना कहीं उस जो प्रोजेक्ट है उन्हें नौकरी नहीं दी, तो अब से नाराज है। मैं उन यूथ से आपके माध्यम से यह जरूर एक अपील करना चाहूंगा कि नौजवानों के बारे में ही ज्यादा मोदी सरकार फिक्रमंद है। जहां तक ताल्लुक आपने कहा, यह दूसरी पार्टियों का नैरेटिव है कि यहां पे जी इतने प्रोजेक्ट आए, यहां लोग बहुत लोग लगे, आपको हम लिस्ट बताएंगे, लेकिन जो हमारे भाई रह भी गए हैं, जो इंशाल्लाह हम उन्हें वादा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाए, वो इंशाल्लाह ताला उनकी दहलीजों पर और उनका हक मिलेगा। उन्हें प्रोजेक्ट जो जिस कदर होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड जो हुनरमंद जिस कदर होगा, वो यहां इन प्रोजेक्टों में एडजस्ट हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन आपके माध्यम से उन्हें दिलाना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो ये लोग कहते थे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं जुड़े, जोग दर जोग आपने देखा मुझे यहाँ मुबारक देने आए, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के हों, जर्नल के हों, सारे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि आपको दो आदमियों के साथ कंपटीशन है, वो तो 3 बार एक ही थाली के चट्टे बटे थे, वो तो इकट्ठे थे, उन्होंने 30 साल से तो वही राज कर रहे थे। अब आज अलग अलग हो गए, न जाने किस बुनियाद से वो अलग अलग हो गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि लोगों ने उनको 30 सालों में परख लिया है। लोग उतने अभी वो बेवकूफ नहीं है, लोगों ने परख लिया है और लोगों को पता है कि अगर गरीबों की कोई फिक्रमंद है, इस इलाके किसी भी इलाके की डेवलपमेंट की फिक्रमंद है, वो वाहिद और वाहिद जमात है। इस हिंदुस्तान को, इस रियासत जम्मू कश्मीर को की डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर। और इतना ही नहीं, जो लोग 30 सालों में यहां रहे थे, यहां कंपेन करना दुश्वार हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि आज लाल चौक से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिंथन से लेकर यहां चाइना बॉर्डर तक कौन सा एटमॉस्फेयर मिला है। रात दिन लोग फिर रहे हैं, आराम से फिर रहे हैं। यही एक हमारा संदेश है कि लोगों ने उनको 30 साल देखा है, वो वही पुरानी शराब नई बोतलों में बंद करके, वो दुकानें अब उनकी बंद हो गई है, न कोई घाक रहा है और न ही वो दुकानें चलेंगी। हम अपने लक्ष्य को और अपनी डेवलपमेंट को लेकर और जो काम हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में किए हैं, उन काम को, और जो हमारी सरकार ने और खासकर नरेंद्र भाई मोदी ने जो लोगों के लिए काम किए हैं, उन्हीं काम को लेकर हम ग्राउंड में उतरेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें लोगों का सहयोग है, लोगों का साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया है, उसी तरीके से हम सब कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो कमल का फूल होता है। हमारा इंद्रवाल में कमल का फूल खिलेगा इस बार इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे रब ने चाहा और हमारी नीतियां साफ है। हमने बेरोज खिदमत की, हमारी पार्टी ने बेरोज खिदमत की है। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि इंदरवाल में, इस बार इंदरवाल में नहीं, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा और रियासत जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर भाजपा का आएगा और रियासत जम्मू कश्मीर में पूरे इंदरवाल से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी के सीनियर लीडर तारिक कीन है, जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं असेंबली इलेक्शन। इनका यही कहना है कि कमल का फूल इंदरवाल में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। नेटवर्क 18 के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन।